दर्शन पाते श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। उपस्थित श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बहनों, अभी आप रूप की और स्वरूप की चर्चा मुनि रत्न के द्वारा श्रवण कर रहे थे। रूप शरीर का होता है, आकार प्रकार रंग रूप ये सब शरीर का होता है। स्वरूप आत्मा का होता है। हम रूप को देखते हैं, रूप से परिचित हैं। स्वरूप आत्म स्वरूप न हमने देखा है न जाना है। बंधुओं, रूप नश्वर है, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी स्वयं देख रहे हैं। बचपन का एक रूप था, वो चला गया। युवावस्था का रूप प्रकट हुआ। समय आया, वह भी चला गया। अब वृद्धावस्था का रूप सामने। रूप बदलता रहता है, रूप नष्ट हो जाता है, ये देह भी नष्ट हो जाती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, न उसका जन्म होता है न मृत्यु होती है। उस आत्मा का जो स्वरूप है वह भी अविनश्वर, नष्ट न होने वाला है, सदा रहने वाला है। हमने उस स्वरूप को प्राप्त करना। बंधुओं, आत्म स्वरूप प्राप्त हो जाने के बाद जीव मुक्ति को प्राप्त करता है। आज तक हमने अपना जो स्वरूप है वह जाना और समझा है नहीं। दो पंक्तियों में एक बात कही, गालिब
आज तक यही भूल करता रहा। गालिब आज तक यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पर थी, शीशा साफ करता रहा। चेहरे पर धूल थी, दर्पण में दिखाई दे रही थी, चेहरा साफ नहीं किया, शीशा साफ करता रहा। हमारी स्थिति भी यही है। हम रूप में लगे हैं, स्वरूप को हमने समझा नहीं। स्वरूप को समझा भगवान महावीर के जीव ने, और जैसे जैसे समझता गया वह जीव, वैसे वैसे उन्नति तरक्की करता गया। आपने सुना, नए सार का जीव साधु अवस्था तक पहुंचा, उस भाव में नहीं, मरीचि के भाव। अब आगे की यात्रा कैसे और क्या रही, वहां से बात और कथा शुरू कर दे। बोलेंगे महावीर कथा को श्रवण करो, महावीर कथा को श्रवण करो। आत्म भाव में रमण करो, आत्म भाव में रमण करो, महावीर कथा को श्रवण करो, महावीर कथा पापों से अपना मन मोड़े, पापों से अपना मन मोड़े, प्रभु कथा से अपना मन जोड़े, प्रभु कथा से अपना मन जोड़े, प्रभु पथ का अनुसरण करो, प्रभु पथ का अनुसरण करो, महावीर कथा को श्रवण करो, महावीर कथा को श्रवण करो। आत्म भाव में रमण करो, आत्म भाव में रमण करो, महावीर कथा को श्रवण करो, महावीर कथा को बोलो भगवान महावीर स्वामी की। बंधु और बहनों, आत्मचिंतन करते हुए शास्त्र में बताया, आत्मा की कई स्थितियां, उनमें दो स्थितियां, एक बाह्य आत्मा है,
एक अंतरात्मा। ये तो मुश्किल सा हो गया। दो दो आत्मा, एक बाहर एक अंदर। बात मुश्किल नहीं है। जो बाहर में रमण करता है, संसार में रमण करता है, वो बाह्य आत्मा है। जो अपने में स्वयं में रमण करता है, वह अंतरात्मा है। बाह्य आत्मा भटकती है, भटक रही है, अनंत काल से भटक रही है। जब अंतर में आत्मा स्वस्वरूप में आती है तो कल्याण होता है। आपने सुना मरीचि की कथा को। मरीचि अपना जीवन जो उन्होंने बनाया, जैसे बनाया, उसको पूर्ण करते हैं। आयुष पूर्ण होती है और मरीचि फिर पांचवें देवलोक में जाकर उत्पन्न होते हैं। पांचवां देवलोक, पांचवें देवलोक के एक विमान का नाम महाप्राण विमान है। श्रावकों, मैं जब भी लिखता हूं महाप्राण, मुनि मायाराम लिखता। महाप्राण शब्द के कई एक अर्थ हैं। उनमें से एक अर्थ यह है जो मैंने अभी बताया। पांचवें देवलोक के एक विमान का नाम महाप्राण विमान है। मैं ये तो नहीं कहता कि मरीचि उसमें गए, कहां गए, पांचवें देवलोक में गए, वहां के सुख भोगे। जो भी देवलोकों में होता है वो सब पाया, जिया, वहां रहे। देवलोकों की आयुष बड़ी लंबी होती है, पर कितने भी लंबी हो, एक दिन तो समाप्त होती ही है। उस जीव का, मरीचि के जीव का समय, देवलोक का समय पूर्ण हुआ। अब उसका जन्म यहां भूतल पर, पृथ्वी पर होता है। मनुष्य भाव में वो आते। कौन जीव कहां से आया ये तो ज्ञानी जाने, कैसे क्यों कर आया ये भी ज्ञान का विषय है। पर एक बात है, इस जन्म लेने में संस्कारों का बड़ा महत्व है। हमारे जैसे संस्कार होंगे उसके अनुसार ही आगे का जन्म मिलेगा। मोह माया में उलझे हुए प्राण छूटते हैं तो हम उम्मीद करें कि अच्छी जगह जाएंगे। त्याग और वैराग्य में धर्म सुनते या याद करते हुए प्राण छूटे, श्रेष्ठ गति होगी। छोटा सा विनोद, एक सेठ अंतिम समय में थे। अंतिम समय था, शरीर जवाब दे चुका था। पड़े थे, कभी होश आ जाता, कभी निद्रा में, तंद्रा में, बेहोशी में चले जाते। अचानक सेठ को होश आया। होश आया तो उन्होंने अपने बड़े बेटे को आवाज दी। परिवार एकत्र था,
बड़ा बेटा तत्क्षण आगे आया, हाथ जोड़कर, हाँ पिताजी बोलो, मैं आपके पास हूं। और छोटा कहाँ है? मंझला, वो भी वहीं था। उसने भी कहा, हाँ पिताजी क्या बात है, बोलो। और छोटा कहाँ है? वो भी वहीं था, उसने भी यही कहा। सेठ बोला, कम भक्तो, सारे यहां मर रहे हो, दुकान कौन गया है? जिसके संस्कार यूं उलझे हो, वो जीव कहां जाएगा? मोह माया में फंसा हुआ। और जहां त्याग हो, वैराग्य हो, संथारा हो, बंधु हो, वो तो उच्च गति होती है। अब इस जीव की बात करते हैं, मरीचि की। मरीचि के संस्कार और बात किस तरह के रहे, आप कहोगे आपको क्या पता, न मुझे क्या पता, पर कथा बताएगी ना इस बात को। तो मरीचि भाव में पहले भी जैन मुनि के संयम आचार को जी रहे थे, उत्तर भाग में भी सन्यासी हुए। समझ रहे हैं ना भाई? संस्कार वो प्रबल रहे उस सन्यास अवस्था के। परिणामतः देवलोक तो गए, लेकिन आगे जो भाव प्राप्त हुए, उन संस्कारों ने काम किया, और ये संस्कार उनके 10 जन्मों तक चले। पंचम देवलोक से चय करके वे, अब मैं संक्षेप में ही बताऊंगा, कथा भी संक्षेप है। कोलाग सन्निवेश में उनका जन्म हुआ, ब्राह्मण परिवार में हुआ, कौशिक नाम था।